पेट की कब्ज धीरे धीरे कैसे बन जाती है पाइल्स। और देखिए आपके सामने दो नुस्खे ये दिखाई दे रहे होंगे। इन दो नुस्खों को डॉक्टर साहब ने काफ़ी मरीजों को दिया और उनको बहुत सारे फायदे मिले। उसके लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पेट की कब्ज को कैसे ठीक किया, उसके बाद पाइल्स कैसे ठीक हुआ, तो पूरा प्रोसेस सर से जानते हैं। कब्ज क्यों बन जाती है पाइल्स। क्या होता है जब हमारा पेट का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, कब्ज लगातार बनेगी, मल सूखता है, मल सूखने से नीचे जो गुदा में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसी के कारण जो मस्से पैदा होते हैं, अत्यधिक भयंकर होने के बाद ब्लीडिंग होती है, तो उससे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है। तथा इससे कई लोग आजकल क्या है कि बहुत शर्माते हैं कि पाइल्स है, बताना नहीं है, अपने घर वालों को नहीं बताना, आस पड़ोस का नहीं, मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बवासीर का पेशेंट है, पाइल्स का पेशेंट है। इससे घबरा छुआछूत की तरह बिहेव करने लगते हैं। छुआछूत की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ये कोई ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये इससे छूने से फैलती नहीं है। इसका सिंपल मेन तरीका है कि आप अपना पेट साफ रखिए। पेट साफ रहेगा, पाइल्स कभी नहीं होगी। इसमें कोई फास्ट फूड और तला हुआ अल्कोहल, और जहाँ पे आप बाइक की सीट पे बैठते हैं तो उस पे कपड़ा रख के बैठिए। सर ये कब्ज बनती क्यों है, पेट क्यों खराब होने लगता है। अगर बार बार बहुत से लोग परेशान होते हैं कब्ज से, ये कब्ज बार बार बनती क्यों है। इसके दो कारण हैं। दो कारण ये हैं कि अनाप शनाप खाना खाने के चलते तथा लीवर के सही ना होने के चलते। लीवर में फैटी होता है तब भी इसको कब्ज होती है। लीवर आपका कुछ इस प्रकार होता है, कोई दारू ज़्यादा पीता है, कोई मांस मच्छी जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो लेते हैं, तो उससे ये लीवर भी खराब होता है तथा इससे ही पाइल्स की शुरुआत होनी चालू हो जाती है। मतलब लीवर और पेट खराब हो जाता है तो कब्ज पाइल्स बनती होनी है, तय है। तो कब्ज बनती है। और पाइल्स उसकी होनी तय है। तथा आजकल क्या है, हैवी से हैवी डोज आजकल खा लेते हैं। जिम में गए जी, हम सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं जी, सप्लीमेंट के अंदर केमिकल है, ये है वो है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाती है। किसी भी पेशेंट को कोई महंगे महंगे अस्पतालों में इलाज करवाने की भी जरूरत नहीं है इसकी। इसके लिए सिर्फ आप जो ये अमलतास गूदा होता है, इसको रात को भिगोइए, उबालना है। कई जगह निवाया बोलते हैं, कई जगह कोसा पानी बोलते हैं, बिहार के साइड के लोग इसको सुसुम पानी भी बोलते हैं। और इसको भिगोने के बाद इसको छानिए और चाय की तरह से सुबह सिप सिप करके पीजिए। तथा दूसरा तरीका है, ये हमारे इसबगोल के बीज आते हैं। एक आती है इसबगोल की भूसी तथा बीज, इसको इंग्लिश में हस्क सीड बोलते हैं। हस्क सीड्स को क्या करना है, हमें रात को भिगोना है और सुबह कितनी मात्रा लेनी है इसकी। लगभग 1 चम्मच लेनी है। किसी को क्रोनिक है वो 2 चम्मच ले सकता है। इसको पीना है। पीने के बाद इसको साथ में 2 गिलास पानी पीने हैं, ताकि ये अंदर चला जाए और इंटेस्टाइन से आउट हो जाए। अगर सर पाइल्स बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाए, गंभीर रूप ले ले, तो उसमें वो लोग क्या करें। देखिए, जब पाइल्स का गंभीर रूप बढ़ जाता है तो इसमें हमारे आयुर्वेद में कई विधियां होती है। क्षार सूत्र होता है, एक छोटा सा पाइल्स का ऑपरेशन होता है आयुर्वेद में, क्षार सूत्र जिसे बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तथा दूसरा कि इसमें मेडिकेशन भी होती है, इसमें ऑपरेशन भी होता है। अत्यधिक बन जाए तब ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन अगर कम है तो उसको वहां से भी ठीक हो सकता है। धीरे धीरे मस्से गलते भी हैं इसमें। आजकल एक और चल रहा है कि इंजेक्शन लगाया मस्से हटा दिए, वो एक तरह से स्टेरॉइड है, वो ना लीजिए। तो नेचुरल तरीके से अपनी नेचुरल तरीके से अपनाइए, देसी तरीके से आप इसको आयुर्वेद को अपनाइए। मेरा नाम हर्षित मिश्रा, BEMS डॉक्टर हूँ और मैं दिल्ली में पश्चिम बिहार में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप भी कब्ज से परेशान है, पाइल्स से परेशान है, या कोई भी समस्या आपको आ रही है, दिए गए नंबर पे संपर्क करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।